अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अपना सिंदूर पहुंचो। अगर आप चाहती हैं कि मैं कमरे से बाहर आऊं तो केतकी से कही अपना मंगलसूत्र इस आग में फेंक दें। कल तो हमें आपकी जिद माननी पड़ गई वरदान जी, लेकिन हमने आपको कोई भी धोखा नहीं दिया है। और जब हमने आपको धोखा ही नहीं दिया है तो फिर ये रिश्ता तोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर हम ये मंगलसूत्र अपने आप से दूर कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये हमारी मजबूरी है कि हम इस मंगलसूत्र को अपने गले पर नहीं पहन सकते, लेकिन इस सुहाग की निशानी को हम अपने आप से दूर भी नहीं होने देंगे, दूर नहीं होने देंगे। किसका है ये? किसका बच्चा लिए मेरे घर में घूम रही हो तुम? जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी ना, मैं यहां से जाने नहीं दूंगा तुम्हें। बोलो। जब आपने रिश्ता तोड़ दिया, फिर ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ताकि दिल की जो आखिरी तार तुमसे जुड़ी हुई है ना, वो भी टूट जाए। सच सच बताओ, आकाश का है ना? नहीं। अरे झूठ तो मत बोलो। मैं जानता था तुम्हारे पुराने यार के लिए तुम्हारे दिल में पहले से हमदर्दी थी, लेकिन ये नहीं जानता था कि मेरी बेटी पीछे तुम दोनों ये सब कर रहे हो। वरदान तिवारी के सामने सिर्फ वो मुंह खोल सकता है जिसका उसके साथ कोई रिश्ता हो, और तुम्हारी वो औकात नहीं है। देखो अपने आप को, देखो कितने दाग हैं तुम्हारे दामन पर। गंगा जल जैसा पवित्र समझता था मैं तुम्हें, लेकिन ये नहीं जानता था
कि तुम खुद को और मुझको दोनों को धोखा दे रही हो। वरदान, मैं तुमसे सिर्फ एक चीज चाहती हूँ कि आज के बाद ना केतकी इस कमरे में आनी चाहिए, ना इसकी कोई फोटो होनी चाहिए इस कमरे में, और ना ही कोई सामान। मुझे इसकी कोई भी निशानी मेरे कमरे में नहीं चाहिए। तुम्हें जो ठीक लगे करो। देखा देखा शौनक, कितनी ढीठ है ये। इतना कुछ होने के बाद भी जबरदस्ती कमरे में घुस रही है ये। जय श्री राम। वैसे तो तुम्हें इस घर में ही नहीं रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि वरदान की जिद है कि मेरी और वरदान की सगाई की तैयारियां तुम ही करो, इसलिए अगले 7 दिन मैं तुम्हें इस घर में रहने दे रही हूँ। और हाँ, तुम्हारे रहने के लिए मैंने खास प्रबंध किया है। आओ आओ। अब ये जला हुआ स्टोर रूम ही अगले 7 दिनों के लिए तुम्हारा कमरा है, जो कि हर दिन तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि इसी तरह तुम्हारा संसार भी जल के राख हो चुका है। तुम जानते हो हमने ये सारे इल्जाम अपने सिर क्यों ले लिए? क्योंकि तुम बेवकूफ नहीं, क्योंकि हम वो औरत हैं जो दूसरी औरत का दर्द समझती है। लेकिन तुम उन औरतों में से हो जो दूसरी औरतों का संसार उजाड़ कर उसमें अपने सपनों का महल खड़ा करना चाहती है। लेकिन सच्चाई तुम भी जानती हो और हम भी, और जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। इस कमाल के लेक्चर के लिए तुम्हें मिलता है फर्स्ट प्राइज। और पता है तुम्हारे फर्स्ट प्राइज में तुम्हें क्या मिलता है? 1 मिनट रुको, अभी लेकर आती हूँ। एक मिनट और देना। डिवोर्स शब्द में ना 7 अक्षर होते हैं, जिसमें से पहला अक्षर ये डी मैंने यहाँ लगा दिया है। अब आने वाले 6 दिनों में हर दिन यहाँ पर ये एक अक्षर लगाती जाओ, जो तुम्हें हर पल याद दिलाते रहेंगे कि वरदान से फाइनली रिश्ता टूटने का वो पल नजदीक आ रहा है। और पता है केतकी, जब ये 7 अक्षर इस दीवार पर लग जाएंगे ना, तो चुपचाप अपना सामान उठाकर इस घर से चली जाना 7 दिन बाद, और कभी भी पलटकर देखना मत। जो 7 फेरे हमने वरदान जी के साथ लिए हैं, जो 7 वचन हमने एक दूसरे को दिए हैं, और जो 7 जन्मों तक साथ रहने के लिए हमने व्रत किए हैं,
उनके आगे तुम्हारे ये 7 अक्षर कुछ भी मायने नहीं रखते। बीतने दो 7 दिन, फिर देखना तुम्हारी ये 7 अक्षरों पर प्रेम के 2.5 अक्षर किस प्रकार भारी पड़ते हैं। ठीक है, तो क्यों ना इस दावे को शर्त में बदलते हैं। मंजूर है। सच्चाई सामने लाने के लिए 7 दिन का समय काफी है। सब आपके भरोसे है राम जी। आप पर भरोसा करके हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हमारे विश्वास की हार मत होने देना। वरदान, सुनो, मेरा जवाब दे चला गया, कहीं गुस्से में कोई गलत कदम न उठा ले। वरुण, वरुण, वरदान गुस्से में कहीं चला गया, जाओ जाके देखो। जब भी गुस्से में होता तो खुद को तकलीफ देने वाला कोई कदम उठाता। हमें बहुत डर लग रहा है वरुण, तुम जाओ जाके देखो ना। जी माँ। अरे रूबी, शांत हो जा रूबी, मत रो। कबीर, हमसे भाभी का दर्द बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा। हमें लगता है हमें घर वालों को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। रूबी, तुम चुप करो, सुनो मेरी बात। तुम्हारी भाभी ने इतना बड़ा त्याग दिया है, अब अगर तुमने सारी सच्चाई सबको बता दी जाकर तो केतकी भाभी का त्याग तो बर्बाद हो जाएगा ना। अच्छा रूबी, केतकी भाभी को ये तो नहीं बताना कि तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में मैं भी जानता हूँ। नहीं, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे? अरे वो क्या है ना कि केतकी भाभी को पता चलेगा कि इतनी बड़ी बात तुमने उनसे छुपाए रखी, लेकिन एक बाहर वाले को पता है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, उनका दिल टूट जाएगा। ये सही नहीं होगा, इसीलिए। कभी क्या हुआ? Are you okay? रुको रुको, हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं। एक मिनट। आप रूबी के कमरे में क्या कर रहे हैं? वो क्या है ना
कालिंदी की म्यूजिक क्लास खत्म करके जा रहा था तो गलती से रूबी के रूम में आ गया और फिर इधर उधर की बातें होने लग गई और अचानक से मुझे बहुत जोर से खांसी आने लग गई। तो रूबी शायद किचन में पानी लेने गई है। लेकिन इस गुलदस्ते के साथ क्या कर रहे हैं आप? क्या है, मैं तो अंधा हूँ, फूलों का रंग नहीं देख सकता, लेकिन कभी कभी उनकी खुशबू महसूस कर लेता हूँ। अब देखिए अनोखा बंधन दंगल प्ले पर टीवी से पहले।